हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है बसंत कुमार और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल। आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग देखने वाले हैं इंटीग्रेशन का एक पार्ट जिसका नाम है, हमारे पास में ये टाइटल दिया गया है, द गामा एंड बीटा फंक्शन। दोस्तों, ये इंटीग्रेशन भी एक ऐसा टॉपिक है, बीटा एंड गामा फंक्शन है ना, जो कि स्टूडेंट्स को बनाने में बहुत ही तकलीफ देता है। तो आज हम लोग देखने वाले हैं इसके बारे में। यदि आप क्लास 12 बीएससी मैथमेटिक्स, एमएससी या फिर तो वैसा किसी कंपटीशन एग्जामिनेशन का तैयारी कर रहे हैं जहां पर हायर मैथमेटिक्स पूछा जाता है, विशेषकर ये टॉपिक आपको झारखंड पीजीटी, सीएसआईआर नेट में जरूर से देखने को मिलेगा। कम से कम 1 से 2 क्वेश्चन इस टॉपिक पर बनता है, ठीक है। स्पेशली यदि आप झारखंड पीजीटी का तैयारी कर रहे हैं तो उस पर आप जाकर उसका सिलेबस आप चेक कर सकते हैं, वहां पर भी लिखा हुआ है द गामा एंड बीटा फंक्शन। तो यहाँ से 2 क्वेश्चन मिनिमम बनते हैं। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सभी लोगों को बताने वाला हूं कि किसी भी दिए हुए बीटा एंड गामा फंक्शन को हम लोग कैसे सोल्व करते हैं, ठीक है। तो कृपया आप अंत तक बने रहिए। तो आइए हम लोग देखते हैं। पहले हम लोग यहाँ पर इसका टाइटल आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैं गामा एंड बीटा फंक्शन लिखा हुआ है। तो इसका डेफिनेशन मैंने यहाँ पे लिख दिया है, गामा फंक्शन। पहले हम लोग गामा फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग बीटा पे चलेंगे, है ना, क्योंकि ये बीटा फंक्शन जो है वो गामा से रिलेटेड है, ठीक है। तो पहले हम लोग गामा को क्लियर कर लेते हैं, फिर हम लोग बीटा के बारे में चलेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर फॉर द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ n पॉजिटिव होगा एंड n इज ग्रेटर देन 0, 0 से वो बड़ा होना चाहिए, ठीक है ना। तो द इंटीग्रल ऑफ द फॉर्म इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी e टू द पावर माइनस x n minus 1 dx इज कॉल्ड गामा फंक्शन एंड इट इज डिनोटेड बाय दिस। इस तरह से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पर में, है ना। तो गामा n इज इक्वल हमारे पास में ये बनेगा 0 टू इंफिनिटी सॉरी e टू द पावर माइनस x n minus 1 dx। फ्रेंड्स, अगर इस फॉर्म में अगर दिया हुआ है ना, तो उसको हम लोग नॉर्मल इंटीग्रेशन ही करने जाएंगे। नॉर्मल इंटीग्रेशन करने जाएंगे तो आपको ये क्वेश्चन जो है बहुत तकलीफ देगा और आप सही समय पे इस क्वेश्चन को बना भी नहीं पाएंगे, ठीक है। विशेष कंपटीशन लेवल में आपको नॉर्मल इंटीग्रेशन का यूज इस पर नहीं करना है, उसको हमको यूज करना है गामा फंक्शन में। गामा फंक्शन आप यूज करेंगे तो मैं उम्मीद के साथ कर सकता हूं उसको 20 से 25 सेकंड के अंदर में आप इस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। और अन्यथा तो फिर आप चले जाएंगे थ्योरेटिकल सोल्व करने के लिए, तो ये क्वेश्चन आपको 5 से 6 मिनट जरूर से लेगा, ठीक है। तो मैं इससे कुछ क्वेश्चन आपको रूबरू कराता हूं। कुछ क्वेश्चन मैंने लेके रखा है, ये बीएससी बुक्स मैथमेटिक्स का है ये, ठीक है। इसमें और कुछ रिजल्ट भी है, आप वो भी देख लीजिए। सम इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स, है ना। गामा n प्लस 1 इज इक्वल टू n गामा n होता है और गामा 1/2 इज इक्वल टू रूट ओवर पाई होता है, ठीक है। और गामा n का मतलब क्या होता है? गामा n का मतलब ये होता है हमारा n-1 का फैक्टोरियल, ठीक है। फैक्टोरियल आपने पढ़ा भी होगा। तो जैसे अगर हम यहां पर मैं एग्जांपल के लिए अगर लेना चाहेंगे, जैसे गामा 5 को अगर आपको सोल्व करना है, ठीक है, इस टाइप से अगर दिया जाए तो गामा 5 को सोल्व करना है, इसका मतलब ये क्या है हमारे पास में 5-1 का ये फैक्टोरियल है। तो 5-1 का फैक्टोरियल मतलब ये 4 का फैक्टोरियल है, ठीक है। इस टाइप से आप इसको देख लीजिएगा, ठीक है ना। 4 का फैक्टोरियल ये, तो एक जो है उससे कम हो जाएगा, ठीक है। 4 का फैक्टोरियल कहने का मतलब ये कहां तक चला जाएगा, 4 से लेकर के सीधा 1 तक चला जाएगा, ये है ना। ये कहां तक चला जाएगा, 4 3 2 1, यहां तक में ये चला जाएगा, ठीक है। तो आइए हम लोग कुछ क्वेश्चन लेते हैं आप समझने के लिए, ठीक है ना। क्वेश्चन हम लेना यहां से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, क्वेश्चन आप देख लीजिएगा, नोट डाउन करते जाइएगा। 0 टू x e टू द पावर माइनस x क्यूब dx, ठीक है। तो यहां पर में ये इसका हमको इंटीग्रेशन निकालना है, ठीक है ना। इंटीग्रेशन हमको इसका निकालना है यहां पर में। तो आप देख सकते हैं ये जो है हमारा इस फॉर्मेट में ये लिखा हुआ है ना, इस फॉर्म में ये लिखा है। तो कहने का मतलब यहां पर आपको कंपेयर करना है कि e का पावर में -x होना चाहिए और x का पावर में क्या होना चाहिए यहां पर में n-1। तो x का पावर यहां पर में क्या दिख रहा है, 3 दिख रहा है। तो 3 में से एक ऐड कर लेना, तो इधर में माइनस में है तो इधर में आके ये क्या हो जाएगा
ऐड हो जाएगा, ठीक है, 4 हो जाएगा। तो मैं एक समझने के लिए आपको बता देता हूं यहां पर, है ना। n माइनस वन इज इक्वल टू कितना है, 3 है। तो n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 प्लस 1, दैट मीन्स ये आएगा हमारा 4, ठीक है। तो इसका हम लोग जो जानते हैं इस फॉर्मूले का, इसका स्टैंडर्ड यहां पे आप देखिए, है ना, e टू द पावर माइनस एक्स टू द पावर n माइनस वन dx है। इसका होता है क्या फॉर्मूला हमारे पास में, ये गामा n होता है, ठीक है ना। तो गामा n इस पूरे का वैल्यू हमारे पास में कितना हो जाएगा, गामा 4, ठीक है। अब गामा 4 हो रहा है, तो गामा 4 कहने का मतलब ये क्या है, n माइनस वन का फैक्टोरियल है, तो गामा 4 को 4 के बाद हम लोग 3 पे चले जाएंगे, 3 2 1, ठीक है। तो इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास में आएगा इसका 6, हमारा इसका आंसर होगा, ठीक है। मैं एक और क्वेश्चन लेने की कोशिश करता हूं यहां पर। जीरो टू इन्फिनिटी है, e टू द पावर माइनस एक्स का पावर 1/2 dx, ठीक है। तो ये हमको ये दे के रखा है, तो n के जगह पर यहां पर मैं क्या रखेंगे, यहां पर n माइनस वन इज इक्वल टू 1/2 है, तो है ना। तो इस पर से एक बढ़ा देंगे हम लोग, तो क्या हो जाएगा, 1/2 प्लस 1/2 इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1 इज इक्वल टू हमारे पास में हो जाएगा 3/2, ठीक है, 3/2। जब ये फ्रैक्शन वाला आएगा, ठीक है ना, यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, फ्रैक्शन वाला आता है इस टाइप से, तो 3/2 में 1 माइनस करेंगे, ठीक है, तो ये हमारा 1/2 हो जाएगा। फिर 1/2 में फिर माइनस 1 करेंगे तो फिर वो नेगेटिव में आएगा, ठीक है ना। तो नेगेटिव पे उसको नहीं जाना, तो जैसे ही लास्ट जहां पर होता है, ठीक ना, जैसे जहां पर लास्ट होता है वहां पर में एक हमारा गामा 1/2 बचेगा, ठीक है। गामा 1/2 लिखना है, गामा 1/2 यहां पर मैं लिख दिया हूं, मैं कितना होता है इसका, √π होता है, ठीक है। तो इस तरीके से इसका जो आंसर होगा √π/2 इसका आंसर होगा। तो इस तरीके से इस फॉर्म में जो अगर क्वेश्चन आपको दिया होगा इस फॉर्म में, तो अगर इसको आइलेट यूज करना चाहिएगा, आइलेट रूल अगर आप इसमें लगाना चाहिएगा, तो आइलेट में बहुत ही लंबा बना देगा, है ना। आएगा आंसर इतना ही आएगा, जीरो से इन्फिनिटी का वैल्यू लिमिट पुट करके भी आप ऐसे नॉर्मल मेथड में बना सकते हैं, लेकिन गामा फंक्शन में अगर आप बनाइएगा तो ये तो बस हमने ये ऐसा लिखा है ना, अन्यथा फिर ये 5 सेकंड का क्वेश्चन है। इस टाइप से ये क्वेश्चन को आप बहुत आसानी से आप बना सकते हैं, ठीक है। तो एक और क्वेश्चन हम लेते हैं यहां पर, एक और क्वेश्चन हमारे पास में है, जीरो टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर dx, इसका इंटीग्रेशन आपको करना है, ठीक है। अब इस पर सब्स्टिट्यूशन लगाएंगे और आइलेट रूल यूज करेंगे हम लोग इंटीग्रेशन का, आइलेट रूल आपको याद होगा, है ना। तो अगर इस पर आइलेट लगा होगा तो ये बहुत ही लंबा टाइम खींचेगा, ठीक ना। तो हम लोग इसको सीधा क्या करें, जीरो टू इन्फिनिटी यहां पर दिख रहा है ना, ये जीरो टू इन्फिनिटी है, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, इस फॉर्म में इसको हम लोग लाने का कोशिश करते हैं, ठीक है। तो हम लोग यहां पर भी क्या ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हम t ले लेते हैं, तो ये 2x dx इज इक्वल टू dt हो जाएगा, ठीक है। तो dx इज इक्वल टू लिखना चाहेंगे तो ये हमारा dt/2x होगा, ठीक है। तो इतना हमारा हो जाएगा। तो i हमारे पास में क्या बनेगा, ये i का वैल्यू हमारा अब हो जाएगा 0 से लेकर इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस t। अब यहां पर में आप देख सकते हैं, यहां पर में dx के जगह पर कितना लिखना है हम लोग को, dt/2x, ठीक है। तो ये 0 टू इन्फिनिटी है, e का पावर माइनस t है, dt है 2x। अगर यहां पर में अगर देख सकते हैं इसके हिसाब से अगर x लिखना चाहेंगे हम लोग यहां पर, है ना, तो x इक्वल टू क्या होगा, √t होगा ना। तो यहां पर हम क्या लिख देते हैं, 2√t हो गया, ठीक है। तो फिर इसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे तो 0 टू इन्फिनिटी e का पावर माइनस t, और ये जो 1/2 है, ठीक ना, ये 1/2, तो 1/2 कांस्टेंट हम लोग यहाँ इसको बाहर ले लेते हैं, ठीक। अब यहाँ पर में जो t का पावर यहाँ हाफ है तो ऊपर चला जाएगा ना, ध्यान से देख लीजिए, यहाँ पर t का पावर हाफ है, वो ऊपर चला जाएगा, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, t का पावर माइनस का 1/2 dt। अब ये जो है इस फॉर्म में आ गया, है ना, ये वाले फॉर्म में, ये वाला इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है, उस पर ये आ गया, ठीक है। तो यहां पर आ रहा है, तो इसका मतलब ये क्या हो रहा है, अब 1/2 यहां पे, यहां पर में माइनस का 1 है, ठीक, ये वाला -1 उधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये आप यहीं पर देख सकते हैं 1/2 है, इस पूरे का कितना हो जाएगा, गामा 1/2 हो जाएगा, ठीक है।
तो इसको सोल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, √π/2 देख लीजिए, है ना। गामा फंक्शन का यूज करके हम लोग कितना आसानी से इसको हम लोग सोल्व कर सकते हैं। अगर इसी को आप आइलेट में चले जाइएगा तो आइलेट में आप बना के देख सकते हैं, आंसर इतना ही आएगा, लेकिन ये बहुत लंबा चला जाएगा, ठीक है। तो आपको उस लंबा प्रोसेस में जाना है, आपको जितना जल्दी क्वेश्चन बने, आपको कंपटीशन लेवल का तैयारी करना है, तो इसमें जितना जल्दी हो सके वो आपको बना लेना, ठीक है ना। जैसे ये क्वेश्चन, इस सब क्वेश्चन जो आता है आपका टीचिंग लाइन में आता है, टीचिंग जो कहीं भी जाइएगा पीजीटी लेवल में, तो आपको इंटीग्रेशन का क्वेश्चन जरूर से देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ अगर आप कोई कंपटीशन जैसे आईआईटी, जैम, इन सभी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए इस टाइप का क्वेश्चन जो है वो बहुत ही फायदेमंद होने वाला है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि ये जो इसका फर्स्ट फॉर्म था वो आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे मैं आपको बताता हूं एक अनदर फॉर्म ऑफ गामा फंक्शन, ठीक है। गामा फंक्शन के एक और फॉर्म बताता हूं मैं आपको। अभी तो लोग देखे लिमिट इसका 0 से इंफिनिटी है ना, अगर ये चीज हमारे पास में क्या रहेगा, 0 से π/2 sin n थीटा इंटू cos n थीटा d थीटा, तो इसका हो जाएगा m+1/2 गामा n+1/2 गामा डिवाइडेड बाय 2 m+n+2 गामा 2। ये एक इसका अनदर फॉर्म है, और ये ट्रिग्नोमेट्रिक का फॉर्म है, तो ये ट्रिग्नोमेट्री से जो है क्वेश्चन ज्यादा पूछने का ये चांसेस होता है, ठीक है ना। तो मैं आपको बता देना चाहूंगा इसको भी हम लोग कैसे सोल्व करेंगे। m+1/2 इस पर गामा n+1/2 और नीचे में 2 इंटू m+n+2/2 गामा में, ठीक है। तो हम लोग एक क्वेश्चन लेते हैं इस पर। क्वेश्चन आप देख सकते हैं, sin 6 थीटा इंटू cos क्यूब थीटा, ठीक है। तो इसका कहने का मतलब ये क्या है, यहां पर ये जो है वो इस फॉर्म में है, ठीक है। तो भैया आप इसको क्या करिएगा, कुछ नहीं करिएगा, m+1 कर देना। m में क्या है यहाँ पर, m में क्या है यहाँ पर है 6 है, ठीक है। तो 6+1 कितना हो जाएगा, ये 7/2 गामा। यहाँ पर n का वैल्यू 3 है, तो 3+1 कितना हो जाएगा, ये 4/2 गामा, ठीक है। यहाँ पर 2 होगा, इंटू होगा, 6 और 3 कितना होता है, 9 होता है, 9+2 कितना होता है, 11 होता है, ठीक है। अब इसको आपको सोल्व करना है, ठीक ना। तो इसको आप सोल्व करिएगा, तो मैं इधर में कर देता हूं। 7/2 है, तो उसमें एक 1 माइनस करेंगे, 1 माइनस करेंगे तो 7 में से चला जाएगा कितना, 5 हो जाएगा। यहाँ 5/2, 3/2, 1/2 एंड 1/2 का ये गामा, प्लस ये 4/2 है ना, 4/2 ये तो काट के कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। तो गामा 2 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। अब उसी तरह से हम लोग नीचे आएंगे तो 2 है यहाँ, तो 11/2 है, तो 11 से हम लोग नीचे चलेंगे तो कितना से स्टार्ट होगी, ये 9/2, 7/2, 5/2, 3/2, 1/2 एंड गामा 1/2, ठीक है। तो ये गामा 1/2, ये गामा 1/2 कैंसिल हो गया। अब देख लीजिए, ये 1/2, ये 1/2 कैंसिल हो गया। अब बचे ये 3/2, ये 3/2, ये भी कैंसिल हो गया। यहां पर आप देख लीजिए, ये 5/2 है, ये भी 5/2 है, ठीक है। अब हमारे पास में कितना बचा, ये 2 और ये 2 कैंसिल, ठीक है। तो यहां पर में बचा 2 और 9 इंटू 7, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा, सीधा सीधा ये 2 ऊपर चला जाएगा ना, तो 2/63 ये हमारा इसका आंसर होगा, है ना। देख लीजिए, उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, है ना। एक और क्वेश्चन लेते हैं।
एक और क्वेश्चन हमारे पास में है 1/2 0 to π/2 sin square थीटा एंड cos to the power 5 थीटा d थीटा। ठीक है, इतना क्वेश्चन आपको दे के रखा है। ठीक, तो इसको भी क्या करें, कुछ नहीं करें, ये 1/2 तो हमारा आप बाहर ही रहेगा। ठीक है ना, अब इसका फॉर्मूला हम जानते हैं इतना होता है। ठीक, m प्लस n मतलब 2 है, तो 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा 3/2 गामा इनटू 5 प्लस 1 ये कितना हो जाएगा 6/2 गामा, और इसका कितना हो जाएगा m प्लस 2 मतलब 5/2 7 और 2 9/2 ये गामा। ठीक, अब देखिए बहुत सिंपल है, 1/2 रह गया, 3/2 को हम लोग सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा इसका 3/2 में 1 माइनस करो 1/2 और ये गामा 1/2। अब ये 6/2 है तो ये तो गामा 3 है। ठीक है, ये कट के कितना हो जाएगा गामा 3 हो जाएगा, तो गामा 3 का कितना होता है 2 × 1 होता है। ठीक है, अब ये 9/2 है, यहाँ 9/2 में 1 माइनस करेंगे कितना बचेगा ये 7/2, फिर 1 माइनस करो 5/2, फिर से 1 करो 3/2, फिर से 1 माइनस करो ये 1/2, फिर लास्ट में ये गामा 1/2 बचा। ठीक है, ये गामा 1/2 ये गामा 1/2 कैंसिल हो गया, ये 1/2 ये 1/2 पूरा कैंसिल हो गया। ठीक है, अब ये वाला 2 ये वाला 2 को कैंसिल कर दिया। ठीक है, तो इस तरीके से ये सब कैंसिल हो गया। अब हमारे पास इतना 2 2 4 2 8 बचा है ना, 3 5 15 15 7 जा 105, तो इसका ये हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा। ये हमारा गामा फंक्शन के दूसरा फॉर्म था। ठीक है, तो मैं एक और फॉर्म बताता हूं आपको, देख लीजिए। गामा फंक्शन के एक और फॉर्म हमने यहां पर में लिखा है आपके सामने। ठीक है, 0 to infinity e to the power minus ax x to the power n minus 1 into dx is equal to gamma n by a to the power n होता है। ठीक है, इसका एक जो फॉर्म था मैं यहाँ पे एक और आपको लिख देना चाहूंगा, 0 से इन्फिनिटी e to the power minus x minus 1 dx इज इक्वल टू होता है ये गामा n होता है। ठीक है, लेकिन अगर इस पर x के जगह पे कोई और नंबर होगा, ठीक है, तब उसका वैल्यू हमारा इतना होगा, है ना, n है n माइनस 1 है तो गामा n होता है। तो यहाँ पर मुझे जो दिया होता है वो एक माइनस करके दिया है, उसको आप ध्यान दीजिएगा ना, 8 जो है वो 8 नहीं है, n में 1 माइनस करके दिया, मतलब यहाँ पे 9 है, 9 माइनस 1 लिखा है। ठीक है, तो इस पूरे का यहाँ पर मैं देख लीजिए 0 to infinity e to the power minus 4x x to the power 8 dx। ठीक है, तो आप सीधा सीधा कह सकते हैं कि इसका आंसर कितना होगा, ये गामा n बाय a की जगह पर भी कितना है 4 है, तो 4 to the power ये 9। ठीक है, यही इसका हमारा क्या होगा आंसर। कितना सिंपल है। तो गामा फंक्शन इस तरीके से आप क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको अगर आप और सोल्व करना चाहेंगे तो और आगे सोल्व कर सकते हैं, गामा n को तोड़ सकते हैं आप। ठीक है, अन्यथा फिर आप इतना ही तक बना सकते हैं, जैसा आपको ऑप्शन में दिखाई देगा, जैसा आपको सोल्व करना है। तो इसका आसानी से सोल्व भी कर सकते हैं। गामा m है, मतलब फैक्टोरियल 8 है यहाँ पर 8 से। उम्मीद करता हूँ कि ये जो गामा फंक्शन है आप पूरी तरह से समझ गए होंगे। और गामा फंक्शन में अगर अभी भी कोई भी आपके मन में कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जाइए और कमेंट करके बताइए कि कहां पर आपको दिक्कत। गामा फंक्शन के बाद आइए हम लोग देखते हैं बीटा फंक्शन के बारे में। तो बीटा फंक्शन का हमने यहाँ पर डेफिनेशन लिख के रखा है कि फॉर द पॉजिटिव वैल्यू m and n द इंटीग्रल इन द फॉर्म ऑफ 0 to 1 x m minus 1 minus x to the power n minus 1 dx is called बीटा फंक्शन। है ना, तो यहां पर आप देख लीजिए इसका फॉर्म क्या होना चाहिए, 0 to 1 x a minus 1 minus x to the power n minus 1 dx इस फॉर्म में रहेगा। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, बीटा ऑफ mn कहते हैं। ठीक है, बीटा ऑफ mn के यहाँ पर फॉर्मूला में लिख के रखा है यहाँ पर में, बीटा ऑफ mn इज इक्वल टू होता है गामा m इनटू गामा n डिवाइडेड बाय गामा m प्लस n। ठीक है, तो ये जो हमारा ये रिलेशन भी है, रिलेशन बिटवीन बीटा एंड गामा फंक्शन। ठीक है, क्वेश्चन ये भी पूछता है कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन बीटा एंड गामा फंक्शन। तो बीटा एंड गामा फंक्शन का हमारा ये इसका रिलेशन है। ठीक है, तो अगर मान के चलो कि कोई कहीं पर सोल्व करने के लिए दे के रखा है, यहाँ पर हमने क्वेश्चन भी लेके रखा है, बीटा 1/2 2 है ना, बीटा m का जगह पे 1/2 और n की जगह पे 2 है। तो अगर इसको आपको सोल्व करना है, ठीक है, तो आप कैसे सोल्व करेंगे, बीटा 1/2 एंड 2
इज इक्वल टू होता है बीटा एम, ठीक है। तो गामा 1/2 और ये 2 का गामा है ना, तो कहने का मतलब फैक्टोरियल 2, अच्छा एक लाइन हम लिख ही देते हैं यहाँ पर, ठीक है। और ये 2 प्लस 1/2 प्लस 2, ठीक है। तो ये इसको 2 2 4 एंड 1 5, इसका कितना हो जाएगा, ये 5/2 होगा, ठीक है। इसको सोल्व करेंगे तो 1/2 गामा 1/2 का हमारे पास में कितना होता है, रूट पाई होता है। 2 है तो 2 से एक पीछे जाएंगे तो ये 1 होगा, ठीक है। 5/2 है तो इसको हम लोग एक माइनस करेंगे तो ये 3/2 होगा, 1/2 होगा और ये 1/2 होगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं अभी पाई नहीं रखते, यहाँ पर मैं 1/2 ही रखने देते हैं, ठीक है। इसको गामा 1/2 ही रखने देते हैं यहाँ पर। तो ये 1/2 कैंसिल होगा, हमारे पास में ऊपर में ये 3 है, नीचे में ये 4 है ना, तो ये ऊपर जाएगा तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 4/3 इसका आंसर होगा, ठीक है। तो इस तरीके से बीटा में अगर कहीं पर दिया होगा फंक्शन तो इसका सॉल्यूशन निकालना होगा, आप इस फॉर्म में रखिएगा और इसको आप आसानी से बना लीजिएगा, ठीक है। तो ये तो आराम से आप देख सकते हैं, हमने एक और अनदर फॉर्म ऑफ बीटा फंक्शन लिया है। बीटा mn इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी x टू द पावर n - 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस x टू द पावर m प्लस n dx, या फिर इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 0 टू इंफिनिटी x टू द पावर m - 1 डिवाइडेड 1 प्लस x m प्लस n, ठीक है। इस टाइप से यहाँ पर मैं लिखा हुआ है। तो हम एक क्वेश्चन भी यहाँ पर मैं लेके रखे हैं, आप क्वेश्चन भी आप देख सकते हैं यहाँ पर में, ठीक है। क्वेश्चन आप देख लीजिए यहाँ पर में, 0 से ये जो है हमको यहाँ पर में 0 टू इंफिनिटी होना चाहिए, ठीक है। 0 टू इंफिनिटी x² अपॉन 1 प्लस x टू द पावर 10 है, ठीक है। तो इसको हम लोग कितना लिखेंगे, बीटा m इंटू n होता है, ठीक ना। सीधा सीधा इसका कितना होगा वैल्यू, बीटा mn होगा। तो बीटा यहाँ पर m का वैल्यू क्या है, यहाँ पर में 2 है, तो 2 है तो वो हमारे पास कितना हो जाएगा, ये 3 होगा। और यहाँ पर में हमारा m प्लस n होता है, तो 3 प्लस और क्या ऐड करेंगे कि 10 होगा, है ना। तो 3 प्लस ये ऑब्वियसली है 3 प्लस 7 ही होगा, ठीक है। तो 3 प्लस 7 10 होता है, यहाँ पर 3 हो गया और 3 प्लस 7, ठीक है। तो ये वाला जो है हमारा आगे इसका आंसर, ठीक है। तो इसको सोल्व करिए आप, कितना होता है, बीटा 37 इज इक्वल टू होता है बीटा m और m प्लस n बीटा का 10, ठीक। तो 3 बीटा को सोल्व करेंगे तो 3 से आगे बढ़ेंगे हम लोग 2 into 1 7 है, तो 7 को हम लोग 6, अच्छा 6 को फैक्टोरियल करने देते हैं, ठीक है। 10 है तो 10 से एक पीछे चले जाएंगे हम लोग, तो कितना हो जाएगा, ये 9 8 7 और ये 6 का फैक्टोरियल, तो ये 6 का फैक्टोरियल ये कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। ये 2 और ये 2 इसके साथ में 2 4 8, ठीक है। तो ये 1 बचा और 28 और 9 36 होगा ना, 36 और 7, तो ये हमारा इतना इसका आंसर आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, बहुत ही सिंपल है। अगर बीटा फंक्शन का अगर समझ में नहीं आया तो ये वाला क्वेश्चन एक बार आप देख लीजिए, ठीक है। 0 से इंफिनिटी है, x² है, 1 प्लस x टू द पावर 10 है, तो बीटा mn होता है। तो यहाँ पर में 2 है, तो 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2 होता है ना, तो यहाँ पर में 3 हो गया। अब यहाँ पर में m प्लस n होता है, तो m का वैल्यू तो पहले ही हमको 3 मिल चुका है ना, तो 3 प्लस 7 मतलब यहाँ पर में 7 हो, 3 प्लस 7 इज इक्वल टू 10 होता है ना। तो उम्मीद करता हूँ कि ये बीटा एंड गामा फंक्शन आपको समझ में आ गया होगा। अगर बीटा फंक्शन का आपको और क्वेश्चन देखना है तो यहाँ पर आईटेक पे चाहिए, और आईटेक में आपको और भी क्वेश्चन मिल जाएगा। और भविष्य में आपको इस तरह का और भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चाहिए तो यहाँ पर सब्सक्राइब का बटन है, वहां पर चले जाइए, है ना। और आपको अच्छा लगा होगा तो एक बार जरूर लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए।